हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में तियान इसे चश्मा लगा देती है जिससे इसे तियान को पकड़ना ना पड़े। अन कहती है कि मैं ही क्यों, जिसकी वजह से तुम्हें एलर्जी नहीं होती। ये बात तो इसे खुद नहीं मालूम थी। ये कहती है कि तुम मुझे ये बात बता भी तो सकते थे ना। तो लियो कहता है कि अच्छा, अगर तुम मेरी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहती तो। ये कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। नाव ये इसके यहाँ पर काम करने के लिए मान जाती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें थी। ये पहले दिन अपने काम पे आती है जहाँ पर लियो इसका पेन लगाने लगता है। और इतने में ही इसका असिस्टेंट और एक और स्टाफ मेंबर इन दोनों को देख लेता है, जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। लियो ने इसे अपनी कंपनी में डिजाइनर बना दिया था। लियो को अगली मीटिंग के लिए त्यान त्यान की जरूरत थी, बट त्यान त्यान की एक कंडीशन थी कि वो सभी के सामने सिर्फ डिजाइनर रहेगी और वो इसकी असिस्टेंट भी है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि अगर इससे उससे कुछ बात मनवानी है, कुछ काम करवाना है, तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ उससे बोले, ना कि एक असिस्टेंट की तरह। तो इसे रिस्पेक्ट देने के लिए ये स्पेशली इसके पास जाता है एंड इधर उधर देख कर इसे आराम से बोलता है कि मुझे मेरी ऑफिस में आकर मिलो। जिसके साथ जाने के बाद सभी बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये इनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। ये से कहती है कि यहाँ तो कोई रेड चीज़ भी नहीं थी जो तुम मुझे लेकर आए, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं थी। तभी इसे यहाँ पर अपनी फ्रेंड मिल जाती है जो इसे बताती है कि यार मुझे एक हॉट से सीईओ का इंटरव्यू लेना है, बट कोई मिल ही नहीं रहा। त्यान त्यान कहती है कि मैं अपने सीईओ से बात करती हूँ, वो तुम्हें इंटरव्यू देगा। त्यान त्यान की फ्रेंड इसे इनविटेशन लेटर दे देती है जो ये अपनी सीईओ को देने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही इसकी एक कलीग देख लेती है जिसे लगता है कि शायद त्यान त्यान ने अपने बॉस के लिए एक लव लेटर लिखा है। ये बात पूरे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में फैल जाती है एंड लियो का असिस्टेंट भी इसे बताता है कि बॉस आपको पता है, आपके त्यान त्यान के बारे में एक खबर फैली है कि उसने आपके लिए लव लेटर लिखा है। ये कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरी इस ब्यूटी का सबको ऐसे ही अट्रैक्ट करती रहती है। असिस्टेंट कहता भी है कि शायद कोई गलतफहमी हो। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, पहले वो मुझे हर बात पर मना कर रही थी, लेकिन एकदम से वो मेरी असिस्टेंट बनने को मान गई, यानी कि वो सच में मेरे प्यार में पड़ गई बेचारी। लेकिन मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेटर होगा। त्यान त्यान इससे इंटरव्यू के लिए पूछने वाली थी, लेकिन ये बोल देता है कि मैं बिजी हूँ। ये फिर भी इसका पीछा करते हुए इसकी कार में बैठ जाती है। ये इसे कहता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, कैपेबल हो, बट फिर भी कुछ नहीं हो सकता। ये इसे कहती है कि बॉस ये सब तो सही है, लेकिन आमेना आपको बात बात पे मुझे ऐसे टच नहीं करना चाहिए, जबकि आपने अपना चश्मा भी पहना है। दैनी से डायरेक्ट बोल ही देता है कि यार मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकता तुम्हारे लव लेटर के ऊपर जो तुम मुझे देने आई हो। ये भी इसे दिखा देती है कि मैं तुम्हें कोई लव लेटर नहीं देने आई थी, हम तो एक स्पीशीज से भी नहीं, तुम्हारी अलग प्रजाति मेरी अलग, मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए पूछने आई थी। जिस पे ये भी गुस्से में से बोल देता है कि जब हम इतने अलग प्रजाति के हैं तो मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। इसे भी थोड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे इतनी बुरी लैंग्वेज में बॉस से नहीं बात करनी चाहिए थी, शायद वो इंटरव्यू को मान ही जाते। त्यान त्यान अपने कलीग्स को बता रही थी अपने उस क्रश डिजाइनर के बारे में जिसकी फोटो मैगजीन में छपी थी। तो ये भी बोल देता है कि ठीक है, मैं भी इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। लियो के अंकल इसे बताते हैं कि इनका बेटा जाओ अब्रॉड से वापस आ रहा है। त्यान त्यान का ऑफिस में काम खत्म होने के बाद जब सब छुट्टी में आराम से अपने घर जा रहे थे तो इसे इसके बॉस का मैसेज आ जाता है। इसे सभी को झूठ में बोलना पड़ता है कि यार मुझे अपने डेट पे जाना पड़ गया, बट दरअसल इसे लियो ने अपने कज़न के आने के वेलकम के लिए डेकोरेशन करने के लिए बुलाया था। जाओ को इन सभी का ऐसे वेलकम करना काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लियो इसे अपने रूम में भी जाने को बोलता है, जहाँ पर उनकी बार लियो ने इसके लिए रेड डेकोरेशन करवाया था। बचपन से ही जाओ को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अपनी भाई की बीमारी की वजह से इसे अपना रेड कलर त्यागना पड़ा और इस वजह से ही अपने भाई से आज तक चिढ़ता है। तभी वैनशियान भी यहाँ पर आ जाती है एंड ये भी जाओ को काफ़ी वियर्ड लग रही थी, लेकिन ये यहाँ पर त्यान त्यान को देखकर चिढ़ जाती है कि अब तुम इसे घर पे भी लेकर आने लगे। जाओ से कहते हैं कि कहीं ये तुम्हारी असिस्टेंट तो नहीं जिसे प्रमोट करके तुमने गर्लफ्रेंड बना दिया। तो ये कहता है कि नहीं, ये दिन में मेरी कलीग है एंड रात को कुछ और। लेकिन ये इनकी गलतफहमी दूर करके बताती है कि मैं दिन में डिज़ाइनर हूँ एंड शाम को इनकी असिस्टेंट। टैंग टैंग ने ये डबल डबल नौकरी ले तो ली थी, लेकिन इसका बॉस इसे हमेशा ही बुलाता रहता था एंड जो इसके डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में डिज़ाइन चलते रहते थे ये उन्हें नहीं बना पाती थी।
एक बार मुश्किल से अपने बॉस को कहती है कि मुझे भी इस कंपटीशन के लिए अपने डिज़ाइन भेजने हैं। मुश्किल से इसकी ऑनर मानी थी, लेकिन फिर से इसका बॉस बुला लेता है। ये इसका फ़ोन काट के अपना काम करने लगती है एंड ज़्यादा परेशान होने पे फ़ोन स्विच ऑफ भी कर देती है। लेकिन बॉस तो अपने असिस्टेंट को ही भेज देते हैं इसे बुलाने के लिए एंड इस चक्कर में ये अपनी सुपीरियर का दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाती। ये लियो को डांटती है कि तुम्हारी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही। तुमने मुझे कहा था कि मैं शाम को तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, लेकिन काम करते हुए मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं डिज़ाइनर हूँ। इसी बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है। लियो भी से बोल देता है कि डिपार्टमेंट में तुम्हें काम ही कितना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखती रहती हो। लेकिन जब इसे परेशान करने वैक्शन इसके घर पर आ जाती है इतनी सारी पेंटिंग्स लगाने के लिए, एनी इसके घर में तोड़फोड़ मचा रही थी, तो इसे लगता है कि इसका सामना तो सिर्फ मेरी असिस्टेंट त्यान ही कर सकती है। यह इसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पर बुला लेता है, लेकिन त्यान सबसे पहले इससे ये वचन लेती है कि आज के बाद ये इसे दिन में कोई काम नहीं बताएगा, शाम के बाद ये इसकी असिस्टेंट रहेगी। अब ये इससे अपना पूरा घर साफ करवा देता है एंड वैक्शन कभी इसे देखकर मूड खराब हो चुका था। ये सब कुछ सेटिंग कर ही रही थी, इस चक्कर में ये नीचे आती है एंड एक्सीडेंटली लियो के फोरहेड पर किस कर देती है। वैक्शन कहती है कि अब बस बहुत हो गया एंड त्यान यहाँ से नर्वस होकर चली जाती है। ये अपना पर्स यहीं पर ही भूल गई थी। वैक्शन सोच रही होती है कि अब तक इसकी फोरहेड किस तो मुझे भी नसीब नहीं हुई थी। लियो इसका पर्स देने के लिए बाहर जाता है, जो इसके जाने के बाद नोटिस करता है कि ये रेड फ्लावर्स को देखकर आज बेहोश नहीं हुआ, यानी कि इसकी बीमारी चली गई। ये पूरा एंजॉय करता है। इसके घर में एक तो जितना भी रेड कलर का सामान था सभी के साथ पार्टी करता है। बट देन अगले दिन ये पहुंचता है अपने डॉक्टर फ्रेंड के क्लिनिक में, क्योंकि वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसे सपना आता है एक एक्सीडेंट का जो बचपन में इसके साथ हुआ था। ये उसमें भी ऐसे ही डर रहा था, तो एक छोटी लड़की आई थी जिसने इससे कहा था कि मॉम ने कहा है अगर तुम्हारे फोरहेड पे कोई किस करेगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। एनी इसके फोरहेड पर किस करके चली जाती है। ये अपने डॉक्टर को इस सब बारे में बताता है कि मेरी बीमारी चली गई क्या। ये कहता है कि नहीं, बट तुम्हारे साथ हुआ क्या था। ये अपनी किस की बात इसे बता देता है, तो डॉक्टर इसे कहता है कि क्यों ना तुम एक बार दोबारा ट्राई करके देखो, शायद ऐसे किस करने से तुम्हारी बीमारी कम होती चली जाए। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा।